नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। वक्त हो चला है बुलेटिन अपन झारखंड का। तो घाटशिला विधानसभा चुनाव की हलचल अब तेज हो गई है। अगले हफ्ते उपचुनाव की घोषणा हो सकती है और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव कराने की बात आ रही है। रामदास सोरेन के निधन के वजह से सीट जो है वो खाली है। उपचुनाव उनके बेटे रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन लड़ सकते हैं। सोमेश को जेएमएम उम्मीदवार बना सकता है। सोमेश को मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि उपचुनाव लड़ सकते हैं रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन। अगले हफ्ते बिहार विधानसभा उपचुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में साथ में ही घाटशिला उपचुनाव होने की भी बात आ रही है। जेएमएम रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को अपना उम्मीदवार बना सकती है और चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बनाए जाने की चर्चा चल रही है। तो चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की अब हलचल जो है वो तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ घाटशिला के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। देखिए, जिस तरह से रामदास सोरेन पूर्व शिक्षा मंत्री के निधन के बाद वो सीट खाली हो गया है, तो जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2 दिवसीय बिहार में चुनाव दौरे पर हैं और उसी के साथ ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि उसी के साथ उपचुनाव घाटशिला कराया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में घाटशिला चुनाव तो जरूर होगा, लेकिन उससे पहले जो पहले का परिपाटी रहा है कि पहले जो मंत्री थे उनके बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाने का कयास तेज हो गया है। से 1-2 दिन में जो सूत्र बता रहे हैं कि 1-2 दिन में उनको मंत्री बनाया जाएगा। और घाटशिला में अभी चाहे वो महागठबंधन के पार्टी हैं या बीजेपी, अभी पत्ता नहीं, कई उम्मीदवार की बात आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने इशारे में कहा कि जेएमएम का सीट है, वहां जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। तो एक तरह से स्पष्ट हो गया कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ही चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ से जो घाटशिला का चुनावी समीकरण है, क्योंकि हमेशा वो जेएमएम का सीट रहा है और अब इससे पहले भी बाबुल सोरेन चंपई सोरेन के बेटे चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे और रामदास सोरेन की चुनाव में जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब इस बार अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है। जेएमएम की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तो रामदास सोरेन के बेटे का लगभग उम्मीदवारी फाइनल है और उसको केवल घोषणा बाकी है। अब आने वाले समय में घाटशिला उपचुनाव में किसके नाम पर मोहर लगता है, आने वाले समय में थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। 1-2 दिन में वो अभी चेहरा साफ हो जाएगा। जी अब बिल्कुल संतोष, देखिए, महागठबंधन में तो चेहरा साफ है कि जेएमएम चुनाव लड़ी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस का कहना है कि अगर वो जेएमएम की सीट है तो उम्मीदवार भी उन्हीं के होने चाहिए। तो उनमें तो किसी बात को लेकर के लाग लपेट नहीं है, साफ तौर पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। लेकिन इधर बीजेपी की ओर से चुनाव किसे लड़ाया जा सकता है, उम्मीदवारी की अगर बात करें तो एनडीए किसे उम्मीदवार बनाएगी? देखिए, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कई नाम जो चर्चा हो रहा है कि बीजेपी चंपई सोरेन के बेटा को भी चुनाव लड़ा सकता है या सीता सोरेन की बेटी के नाम का भी चर्चा हो रहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने आज भी बयान दिया है कि उसमें जो स्थिति है कि आने वाले समय में जिस तरह से चर्चा है कि चंपई सोरेन के बेटा चुनाव लड़ सकते हैं या सीता सोरेन की बेटी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने बयान दिया कि अभी तक जो स्थिति है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगी, बीजेपी अभी तक पत्ता नहीं खोला है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते कि उपचुनाव होगा घाटशिला में और ऐसे में कहा जा रहा है कि जेएमएम अपनी ओर से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश